हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घर का और अपने आप को मेंटेन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे न्यू और प्रैक्टिकल होम हैक्स लेके आई हूँ जिसे फॉलो करके आप अपने घर को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होगा कि ये लंबे दिनों तक चलेगा, ना तो आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के टाइम में मैं ये रूल हमेशा से फॉलो करते आई हूँ, चाहे मैं कितनी भी ज़्यादा बिजी क्यों ना हूँ। सबसे पहले मैं उठ के अपने बेड को अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। जब बेड क्लीन हो जाता है तो पूरा घर ऐसे ही ऑर्गेनाइज लगने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बेडशीट के जो मैचिंग पिलो कवर होते हैं वो नहीं हमें मिलते, जिस कारण से हम दूसरा पिलो कवर लगा देते हैं और पूरे ये घर के लुक को बर्बाद करके रख देता है। कभी हमें पिलो कवर मिलता नहीं है, कभी वो धोने में रखा रहता है, तो कभी कुछ और प्रॉब्लम आती है। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम एक दो बार आई, तो मैंने इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त एक हैक को फॉलो किया। क्या किया है कि जो भी चादर यानी बेडशीट हम लेते हैं, जब उसे हम फोल्ड करके अपने वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो मैं अब क्या करती हूँ कि बेडशीट के अंदर ही एक पिलो कवर को वहां पर रख देती हूँ, उनकी जो मैचिंग पिलो कवर होती है, और एक पिलो कवर के अंदर इन सारी चीजों को मैं रख देती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि चीजें आपकी ऑर्गेनाइज रहती है, कम जगह आपके वार्डरोब में लेंगे, और सबसे मेन बात कि आपको दोनों चीजें एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा हैक है, इसे जरूरी अपने डेली लाइफ में फॉलो करें। हमें एक और आदत हमेशा रहती है कि हम जो भी बेडशीट या पिलो कवर को चेंज करते हैं तो उन्हें अपने बेडरूम के फ्लोर में ही फेंक देते हैं। तो ऐसा अब ना करके उन्हें फौरन ही उठा के अपनी जगह पे रखे, यानी उनके लॉन्ड्री बैग में रखे। मैं अपने घर पे 2 लॉन्ड्री बैग को यूज करती हूँ। एक लॉन्ड्री बैग में मैं वो सारे कपड़े को रखती हूँ जो मैं वीकेंड्स में धोती हूँ, या 2-3 दिनों में जब वो एक साथ ज्यादा हो जाते हैं तब मैं धोती हूँ। जैसे चादर हो गया, कर्टन हो गया, पिलो कवर हो गया, या कुछ ऐसे कपड़े रहते हैं जिन्हें मैं हाथों से धोना पसंद करती हूँ, तो उन्हें मैं इस लॉन्ड्री बैग में रखती हूँ। और इस लॉन्ड्री बैग में मैं वो सारे कपड़ों को रखती हूँ जो मैं डेली वेयर में धोती हूँ, जैसे हमारे डेली वेयर के कपड़े हो गए। तो इस तरह से आप सेक्शन वाइज अपने लॉन्ड्रीज के कपड़े को रखिए, आपको इसे धोने में आसान होगा, इसे हैंडल करने में आसान होगा। सर्दियाँ आ गई है और सर्दियों के आने के साथ साथ हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, जैसे कमर दर्द हो गया। अगर आपके घर में कोई बूढ़े हैं तो उनके जोड़ों के दर्द हो जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम का एक ही मात्र सोल्यूशन है कि आप ठंडी के दिनों में गोंद का यूज करें। तो मैं हर विंटर पे घर में गोंद के लड्डू को बनाना पसंद करती हूँ। क्या करूँगी, एक बड़े पैन में सबसे पहले मैंने घी को लिया है, और घी में ये जो गोंद होता है, खाने वाला गोंद होता है, इसे मैं इसमें फ्राई करूँगी। और ये देखिए, ये 100 ग्राम का पैकेट है और ये 30 रुपए में आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। तो आपको बस किसी भी ग्रोसरी शॉप में जाने के बोलना है कि मुझे खाने वाला गोंद चाहिए, तो वो आपको ये दे देंगे। तो इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं और जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल डबल साइज के हो जाते हैं। तो जब ये अच्छा खासा गोल्डन ब्राउन कलर में आने लगे तब मैं इसे निकाल लूंगी। नेक्स्ट उसी पैन में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट सबको भी अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। तो सबसे पहले मैंने आलमंड को डाला है, यानी बादाम को हम यहाँ पर फ्राई करके निकाल लेंगे। तो जब तक बादाम रोस्ट हो रहा है, यहाँ पर ये जो गोंद है उसे मैं एक ग्लास के हेल्प से अच्छी तरह से क्रश कर लूंगी, ताकि इसके छोटे छोटे बॉल्स हो जाए और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। उसके बाद मैंने डाला है काजू को। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ फ्राई इसलिए नहीं किया क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स के क्रंची होने में अलग अलग टाइम लगता है। बादाम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, काजू उससे कम टाइम लेता है, और किशमिश सबसे कम टाइम लेता है। तो इस तरह से मैंने अलग अलग करके सारे ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ किशमिश, और किशमिश को भी बस 1 मिनट के लिए रख के इसे निकाल लेंगे। तो अब सारे ड्राई फ्रूट्स को भी इस तरह से एक या तो ग्लास से या तो किसी लोड़ी से आप इस तरह से इसे क्रश कर ले, ताकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए। अब उसी पैन में मैंने थोड़ा सा सूजी को भी ऐड किया और सूजी को भी फ्राई करके मैं इसमें डाल दूंगी। अब सेम पैन में मैंने थोड़ा सा घी को और ऐड किया है, और घी को ऐड करके यहाँ पर मैंने 3 कप आटा का यूज किया है। आटा को भी हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि आटा हमारा कच्चा ना रहे। हमें इसे लो फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक आटा का कच्चापन दूर ना हो जाए।
तो ये देखिए, अब इसमें मैं आटा को भी मिक्स कर रही हूँ और आटा को डालने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/3 कप पीसी हुई चीनी। चूँकि सारी चीज़ें गर्म है तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा। तो इसे हम पहले सेट कर लेंगे, फिर हाथों में पानी लगा के इसके हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। ठंड के दिनों में इस तरह के लड्डू बहुत ही फायदेमंद होते हैं, आपको गर्मी देते हैं, आपके कमर के दर्द दूर करते हैं, घुटनों के दर्द दूर हो जाते हैं। तो अमित भी यहाँ पर मुझे इसके लड्डू बनाने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसे ये लड्डू बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो जैसे ही ठंड आती है उसकी सबसे पहले फरमाइश हो जाती है कि गोंद के लड्डू बना दो। तो हमने यहाँ पर मिलके सारे लड्डू को बना लिया है। अब मैं और अमित रोज सुबह शाम इसका एक लड्डू को खाते हैं और सर्दी के सारे प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाता है। सर्दियों में घर में बहुत सारी सब्जियां आती है, जैसे गोभी हो गया, बीन्स हो गया, मटर हो गया, पालक हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया। तो जब इतनी सारी सब्जियां घर पे आ जाती है तो उन्हें धोना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर हम इस तरह के ऑर्गेनाइजर का यूज़ करते हैं तब तक तो सही है, हम इसे सिंक में लगा के आसानी से हम सारी सब्जियों को वॉश कर सकते हैं। बट अगर आप किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजर को नहीं खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप बर्तन धो के जिस भी चीज़ में या जिस भी ऑर्गेनाइजर में आप धुले हुए बर्तन को रखते हैं, उस ऑर्गेनाइजर को आप सिंक में रख दें और सिंक पे ही उसी में आप सारी सब्जियों को आसानी से धो सकते हैं। जब भी मेरे घर पे बहुत सारी सब्जियां आती है तो मैं ये तरीका को ज़रूर फॉलो करती हूँ। छोटे ऑर्गेनाइजर में इतनी सारी सब्जियों को धोना कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और जब इनमें सारी सब्जियां अच्छी तरह से धुल जाती है तो मैं इसके स्टैंड में इसे रख देती हूँ ताकि इसका जो भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। और जब ये अच्छा खासा सूख जाता है तब मैं इसे फ्रिज में स्टोर करती हूँ। तो आपके घर का ऑर्गेनाइजेशन और मेंटेनेंस तभी पॉसिबल है जब आप अपना केयर प्रॉपर तरीके से कर सके। बहुत सारी लेडीज़ को डार्क सर्कल का प्रॉब्लम होता है, मुझे भी डार्क सर्कल है। तो मैं अपने डार्क सर्कल का इलाज कोई पार्लर वगैरह जाके नहीं करती हूँ, घर पे ही ऐसे रेमेडीज़ को ट्राई करती हूँ जो मुझे इसका परफेक्ट रिजल्ट दे। तो यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है, आलू को सबसे पहले मैं छील लूँगी और छील के मैं इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लूंगी। आलू या पोटैटो हमारे डार्क सर्कल के लिए बिल्कुल रामबाण है और इसे अप्लाई करके आपके डार्क सर्कल तुरंत ही गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है और इस ग्रेटेड आलू को मैं इसमें डाल के अच्छी तरह से इसका जूस निकालूंगी। तो ये हमें पोटैटो जूस मिलके तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे एक विटामिन ई की गोली और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच एलोवेरा जेल। ये सारी चीज़ें हमारे डार्क सर्कल को हटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और जब इसे अच्छे तरह से मिक्स हो जाए तो एक कॉटन लेके इसे हम इसमें डिप करेंगे और इसे अपने डार्क सर्कल में मसाज करेंगे। तो मसाज करने के बाद मैं इसे 5 मिनट एज इट इज छोड़ दूंगी। उसके बाद नॉर्मल तरीके से अपने चेहरे को वॉश कर लूंगी। तो इस तरह से आप डार्क सर्कल से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो सारी पसंद आती है तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं प्रिया आप लोग से हमेशा ही मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।